हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी ग्रुप डी। सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। सभी लोग क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे कमेंट में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर 20 से 45 हो गया, तो यहाँ पर कितना 25 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 45 से 80 हो गया, यानी यहाँ पर कितना प्लस 35 35 किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 80 से कितना हो गया 125 हो गया, यानी यहाँ पर कितना प्लस 45 45 किया गया है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यदि 5 होगा तो यहाँ पर कितना होगा प्लस 15, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 संख्या होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पर कह रहा है कमल को हम के मान लेते हैं शॉर्टकट में और गीता को जी मान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गीता से 5 गुना बड़ा है, तो गीता को मान लेते हैं एक्स वर्ष की है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कमल 5x हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, कौन? गीता। तो यहाँ पर राम को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं आर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 वर्ष छोटी है, यानी राम हो जाएगा x प्लस 2 वर्ष। ठीक है। फिर कह रहा है यदि राम 8 वर्ष का है, तो यहाँ पर देखिए राम का यहाँ पर x प्लस 2 दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 8, क्योंकि राम 8 वर्ष का है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई कितनी 6 निकल के आएगी। 2 यहाँ पर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी 6 निकल के आ गई। अब कह रहा है तो कमल की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है पता है कितनी है 6 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो कमल की निकल के आएगी। तो 5 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे कितना है 30। कमल की आयु कितनी है 30 वर्ष है। ठीक है। किस ऑप्शन में आपका? बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप गीता से पूछे तो गीता की होगी 6 वर्ष, जो कि यहाँ पर निकली हुई है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक आरोही क्रम में निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। देखिए यहाँ पर क्रम दिया गया है, इसके ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लेकिन आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होता है, ऑप्शन में क्या है? बच्चा, पैसा, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो देखिए पहले शिशु, जब बच्चा का जन्म होता ना, जन्म होता है शिशु होगा। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बच्चा कहलाएगा कहलाएगा फिर वो बच्चा क्या करेगा? शिक्षा प्राप्त करेगा शिक्षा प्राप्त। फिर उसका विवाह होगा, जैसा कि क्रम में आपको दिया हुआ है। फिर पैसा, यानी पहले आएगा आपका शिशु तो डी वाला, फिर आएगा आपका बच्चा ए, फिर आपका शिक्षा के शिक्षा ई, फिर यहाँ पर विवाह मतलब सी, फिर आएगा बी। ये रहेगा क्रम। जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए, इसके ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कौन सा आरेख धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले का बेहतर रूप दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने गोला बनाया, ये दर्शाता है किसको? वकील को। यहाँ पर हमने एक गोला को मान लिया ये वकील है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ वकील ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान का मतलब होता है बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ठीक है। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, यानी धूम्रपान नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ऐसा बन जाएगा आपका आकृति बेन आरेख। तो किस ऑप्शन में? ये डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 3 आकृति हैं, तो आपको बताना है कि चौथी आकृति में कैसा आकृति आएगा। देखिए यहाँ पर पहली वाली आकृति में यहाँ पर डब्ल्यू ऐसा है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्लोज वाई इस आकृति को घुमा दिया। ठीक है, दायां बर्थ।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर घुमाकर इस प्रकार से आकृति आ गई, तो इसको भी हम दायां वर्त घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति होगी, डब्लू इस प्रकार से हो जाएगा। तो किस वाली आकृति में, पहले में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें ही एस वाला यहाँ से डब्लू है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग से। यहाँ पर कह रहा है यदि नोट का कोड ये दे रखा है आपको, तो टाइम का कोड आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली क्या लॉजिक है आपको बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर PQBG। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, और पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, +2 किया है। फिर यहाँ पर देखिए ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और बी कितने पे आता है, यहाँ पर 22 पे आता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ई कितने पे आता है, 5 पर, और जी कितने पे आता है, 7 पर। यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, 2-2 जुड़ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही हम कर लेते हैं टाइम में। तो टाइम में यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। 22 पे क्या आता है, बी आता है। ठीक है, तो बी किस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आपके। ठीक है, फिर क्या है आई पे क्या 9 पे आता है आई, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। 11 पे क्या आता है, के। तो बी के बाद के किस ऑप्शन में है, सिर्फ आपके पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहले ही ऑप्शन है बी और के दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करना है। देखिए यहाँ पर संख्याएं दी हैं, इनमें से बताना है क्या विषम है। तो चलिए बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 से 21 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है यहाँ पर, +16 हो रहा है। इनका अंतर कितना है, 16 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 29 है, और यहाँ पर कितना है, 45। इनका अंतर कितना है आप लोग देख पाओगे, इनका भी अंतर कितना है, 16 है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 48 और यहाँ पर कितना है, 68। इनका अंतर कितना है, 20 है। और यहाँ पर देखिए 71 और यहाँ पर कितना है, 87। इनका अंतर कितना है आप लोग देख पाओगे, इनका भी अंतर क्या है, 16 है। यानी आपके 3 ऑप्शन में क्या है, अंतर 16-16 है, और एक ऑप्शन में आपका 20 है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं बुक लाइब्रेरी हैं, तो एनिमल क्या होंगे आपको ज्ञात करना है। तो आपने देखा होगा जितनी बुक होती हैं अधिकतर वो कहाँ होती हैं, लाइब्रेरी में होती हैं। ठीक है, तो एनिमल कहाँ होते हैं, एनिमल होते हैं फॉरेस्ट में मिलेंगे, या कहाँ मिलेंगे, जू चिड़ियाघर में मिलेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में डोमेस्टिक नहीं होगा, पालतू, हंटर शिकारी नहीं होगा, वाइल्ड जंगली नहीं होगा, जू। जू माने क्या होता है, चिड़ियाघर। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट भी होता है यदि जू की जगह पर, तो फॉरेस्ट भी आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में जो लड़के एथलीट हैं और अनुशासित हैं उन्हें किस संख्या से दर्शाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर कह रहे हैं जो लड़के एथलीट हैं, तो यहाँ पर देखिए लड़के कौन सी आकृति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आयत है ये दर्शा रहा है किसको, बॉयज़ यानी लड़कों को। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एथलीट हैं, तो एथलीट कौन सी आकृति दर्शाती है, यहाँ पर वृत्त दर्शाती है। तो वृत्त दर्शाती है किसको, एथलीट को। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। फिर आपसे कह रहा है और अनुशासित हैं, अनुशासित का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन दर्शाता है किसको, वर्ग, वर्ग आकृति को दर्शाता है। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो आकृति बनाई गई है इसमें देखना है कि कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त यहाँ पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आयत कहाँ पर है, आयत यहाँ पर है, ये आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। और वर्ग कहाँ पर है, वर्ग ए है यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों में क्या सेम है, तो आप लोग देख पाओगे इन तीनों में यहाँ पर 2 आ रही संख्या, आ रही 2 यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर वन, वन है, लेकिन वन के अंदर यहाँ पर वृत्त बाहर हो गया, वृत्त क्या है, बाहर हो गया वन से। ठीक है, वन के अंदर यहाँ पर वन होता तो वन भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं तीनों आकृति में आ रही है। यानी आपका 2 आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सिर्फ आपके 2 ऑप्शन दिए गए, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन होंगे लेकिन नीचे खत्म हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आकृति से। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है एक बॉक्स में कुछ संख्या फिल की गई है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 32 है, तो कैसे 32 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, इनका मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर बीच में 32 आ जाएगा, 8 को 32। फिर देखिए यहाँ पर नीचे भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, इनका मल्टीप्लाई किया आपस में तो आपका 6 आ गया। तो यहाँ भी हम भी कर लेते हैं
7 पन्ना 35, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आएगी, तो 35 किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है, इससे कौन से शब्द नहीं बन सकते हैं आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कुर्स, कुर्स बन सकता है। यहाँ पर देखिए QUI, तो यहाँ भी QUI है, और टी यहाँ पर, टी यहाँ पर, एस यहाँ पर और एस यहाँ पर, यानी आपका ये वाला तो बन सकता है। हमें देखना है कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर दूसरा चेक करते हैं। QUI यहाँ पर जैसा कि ये है, ई यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, NES यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका बी वाला भी अक्षर बन सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर IN, जैसा कि IN यहाँ पर लिखा हुआ है, BI यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर N, और यहाँ पर N भी है, जैसा कि यहाँ पर N है। फिर देखिए यहाँ पर TI यहाँ पर, ऐसा कि देख पा रहे होंगे। फिर देखिए BI, अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि VI यहाँ पर है और BI यहाँ पर है, और इस शब्द में सिर्फ एक बार VI है, यानी आपका ये वाला नहीं बन सकता, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है कि 456 15 संबंधित है, तो 789 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपको देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 456 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15, ठीक कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं 789 को, तो इसको 7 + 8 + 9 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी हमारा 24 करेक्ट आंसर होगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए शब्दकोश का मतलब होता है, डिक्शनरी से क्वेश्चन है। डिक्शनरी का मतलब होता है A to Z जो अल्फ़ाबेट होती है ABCD, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्डों को लगाना होता है। तो चलिए कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर 5 वर्ड हैं, जैसे कि देख पा रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इनमें चेक करना पहला शब्द कौन सा आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, पहले वर्ड में देखिए ई है, और यहाँ भी ई है, और यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी ई है, यानी पांचों वर्डों में क्या है, सेम ई है। अब हम अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, तब तक चेक करेंगे जब तक हमें डिफरेंट ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स है पहले वाले वर्ड में, दूसरे वाले में एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी एक्स, यानी फिर से हम अगला वाला वर्ड चेक कर लेंगे। यहाँ पे पी है, और यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, और यहाँ भी पी है, और यहाँ भी पी है। अब हम क्या करेंगे, अगला वाला वर्ड चेक करेंगे। तो यहाँ पे एल है, और यहाँ भी एल है, और यहाँ पे पी है, यानी आपके पहले दूसरे में एल है, और तीसरे में ओ है, चौथे वाले में ओ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पांचवें वाले में क्या है, एल है। तो यहाँ पर एल पहले आता है, ओ बाद में आता है। ठीक है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, सभी को पता ही होगा, यानी एल वाले वर्ड पहले आएंगे। अब आप लोग देखिए ओ किस किस में था आपके, यहाँ पर तीसरे और चौथे में था। ठीक है, तो आप लोग हमें देखिए पहले यहाँ पे हमें बताइए कि तीसरे और चौथे को हम पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले वर्ड में ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ में एन है, और यहाँ में क्या है, एस है। तो पहले एन आता है कि क्या आता है, एस, पहले एन आता है 14 पे। ठीक है, तो एन किस वाले ऑप्शन में, तीसरे, यानी पहले तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा लास्ट में। ठीक है, आपके 3 तो पहले हो गए, एल वाले वर्ड जो हैं थे। ठीक है, अब आपके 2 वर्ड हैं, ठीक है, लास्ट में जाएंगे। तो आप लोग देखिए लास्ट में 3 4 हैं, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, लास्ट में, इसमें भी नहीं है। अब आपके 2 ऑप्शन में हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्या है, 5 और 2 है, इनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आप लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप 2 वाले 5 वाले में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स लिखा है, और यहाँ भी एक्स, पी इसमें भी है, इसमें क्या है, ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एस है, इसमें आर है। तो आप लोग हमें बताइए पहले एस आता है कि आर आता है। पहले आर आता है, आर 18 पे आता है, और एस 19 पे आता है, तो पहले आर वाला आएगा यहाँ पर। तो 5 में है, 5 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, यानी यहाँ पर 2 5 फिर पहला, ये आएगी श्रृंखला आपकी। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में आपका ये सा, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ऐसे चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिया गया समूह इससे संबंधित कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 56 है और 72, यानी 8 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना, 72। ऐसी संबंधित बताइए किससे संबंधित है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 49, तो यहाँ 56 है, ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखिए 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 21, यहाँ 15 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखिए
तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर 6 है, 6 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7×6 42, जैसे कि 42 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक संख्या मिल गई, अब यहाँ पर 54, यानी है कि यहाँ पर 8 में हमने 9 का मल्टीप्लाई किया था, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे 6 में 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाए 54, 6 में 54, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला से। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है DHL, लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझा सकें, और यहाँ पर लिखा है BF और J। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर ज्ञात करना है आपको। फिर देखिए यहाँ पर D आता है 4 पे और P आता है 16 पे, यहाँ पर कितना हो रहा है +12 हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए B आता है 2 पे, यहाँ भी कितना हो रहा है +12 हो रहा है, तो यहाँ भी हम +12 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 आता है B पे, ठीक है, तो +12 करेंगे कितना 14, तो 14 पे आता है N, तो यहाँ पर N आ गया पहला। तो आपके किस ऑप्शन में N है पहले, तो ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर N नहीं है, ठीक है, 3 ऑप्शन में N है। फिर देखिए H आता है 8 पे और यहाँ पर 20 पे आता है T, तो यहाँ पे +12 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ भी देखते हैं करके, यहाँ भी देखिए 6 और यहाँ पे 20, यहाँ भी +12 किया गया है। ऐसे ही हम कर लेंगे, 6 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या आता है आपका R आता है, यानी NR, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में आपका ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पे P है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, तो यहाँ भी J में हम 12 करके देखते हैं कितना हो जाएगा। J आता है 10 पे, 12 करेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 पे क्या आता है आपका B आता है, तो किस ऑप्शन में B है, दूसरे वाले ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को है और मीना का जन्मदिन 15 जून को पड़ता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को है तो उसी वर्ष सत्या का जन्मदिन कब होगा। तो यहाँ पर कह रहा है मीना को M मान लेते हैं शॉर्टकट में, कह रहा है मीना का जन्मदिन 25 जून को है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि सत्या को S मान लेते हैं शॉर्टकट में, सत्या का जन्मदिन कब है, यहाँ पर 15 अगस्त को है, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि मीना का जो जन्मदिन बुधवार को है, तो यहाँ पर बुधवार को था मीना का जन्मदिन, ठीक है। और क्या सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कब होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि जून जो होता है वो कब का कितने का होता है 30 दिन का होता है, यानी अभी 5 दिन बाकी हैं। फिर आएगा आपका जुलाई कितने का होता है 31 का होता है, सभी को पता है। और यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त आता है, और अगस्त यहाँ पर 15 अगस्त का पूछ रहा है, तो 15 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो गया टोटल, इनको जोड़ लेते हैं 20 और यहाँ पर 51, कितना 20 और 51 यहाँ पर पूरे टोटल दिन हो गए हैं। तो हफ्ता में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 7 का यहाँ पर हम डिवाइड यानी भाग दे देंगे 51 में, तो यहाँ पर हो जाए 17 49, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर शेषफल 2, यानी हम बुधवार में कितने 2 दिन ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बृहस्पति और शुक्रवार। तो शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार होगा जिस दिन सत्या का जन्मदिन होगा, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन है पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक श्रृंखला दी गई है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से 2 चिन्ह आपस में आदान प्रदान होंगे, ठीक है, कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग समझ पाओगे कौन से चिन्ह आपस में बदलना है और आप लोग टाइम बचा पाओगे। तो यहाँ पर हम करते हैं पहले गुणा और भाग को, डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 यहाँ भाग के स्थान पर गुणा करते हैं, तो 2 - 6 और यहाँ पर भाग करके देख देते हैं +6 18 आता है या नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पर 2 +6 यहाँ पर 30 28 नहीं आ रहा है, यानी 28 आ रहा है, यहाँ पर 18 ले आना है हमें, 28 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे अगला वाला। अब यहाँ पर देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन चेक करके, क्योंकि एक एक छोड़ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से करके देखते हैं, प्लस माइनस में चेक करके देखते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर 6 + 18 - 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 18, यानी हमारा आप सही है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में चेंज होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर हमने 10 मीटर यहाँ पर चला दिया। फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर से वह 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ा, तो फिर से वह बाएं मुड़ गया 10 मीटर, और दाएं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ पर दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा दिया, यहाँ पर ऐसा तिरछा हो जाएगा। और सीधा चलता है, तो यहाँ पर सीधा और हमने चला दिया नीचे को।
फिर कह रहा है अब वो है किस दिशा में चल रहा है। तो आप लोग देखिए ये कौन सी दिशा होती है, ये कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये होती है साउथ। तो आप लोग हमें बताइए ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पूर्व, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, तो आपका दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। यहाँ पर कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए एक व्यक्ति कहता है, तो व्यक्ति को एम कर लेते हैं यानी मैन, और लड़की को हम कर लेते हैं गर्ल यानी लड़की। ठीक है, फिर कह रहा है और है मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी, व्यक्ति की पत्नी की पुत्री, यहाँ पर कह रहा है की पुत्री, तो यहाँ पर पुत्री हो जाएगा। की पुत्री है यानी पुत्री की पुत्री है, तो इनकी भी क्या होगी, पुत्री है। कौन, जो लड़की थी। ठीक है, उसका परिचय दे रहा था वो थी क्या, यहाँ पर जो जी लड़की है वो यहाँ पर होगी। फिर कह रहे हैं तो व्यक्ति लड़की से किस प्रकार संबंधित होगी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और लड़की कहाँ पर, यहाँ पर। तो लड़की का संबंध क्या होगा, देखिए ये तो होगी माता लड़की की, ठीक है, और ये होगी नानी, कौन होगी, नानी, तो ये क्या होंगे, नाना। ठीक है, यानी लड़की के व्यक्ति कौन होगा, नाना होगा, जिसे बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। किस ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पड़ोस की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें और किरण बाएं से 20वें स्थान पर है। तो चलिए यहाँ पर एक पंक्ति बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए राइट यानी दायां और यहाँ पर लेफ्ट यानी बायां। कह रहा है मनोज दाएं से, ये राइट था तो मनोज को हम शॉर्टकट में एम मान लेते हैं। कह रहा है 30वें स्थान पर है, और बाएं से किरण को मान लेते हैं के शॉर्टकट में। ठीक है, ये कह रहा है 20वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो यहाँ पर मनोज कितने स्थान पर हो जाता है, 35 स्थान पर हो जाता है, 35वें स्थान पर हो जाता है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इनको हम ऐड करेंगे 35 और 20 को, तो यहाँ 35 + 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जब हम जोड़ते हैं तब यहाँ पर -1 करना होता है। ठीक है, तो 55 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 54। तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण, जिसे बोलते हैं मिरर। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसको दर्पण में कैसा दिखाई देगा। देखिए दर्पण में जब भी कोई शब्द होता है तो वो हमेशा पूरा पलट जाता है, यानी जो कि यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी को यहाँ पर हम लिखते हैं दर्पण में कैसा दिखाई देगा, हम आपको अभी बताते हैं एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी लिख लिया। फिर देखिए एस जो है ये जाएगा इस साइड, इस साइड वो भी उल्टा जाएगा आपका। ठीक है, और बाई जो है यहाँ पर है, बाई भी उल्टा रहेगा, तो बाई को आप चाहे से बना लो वो उल्टा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर ई है, ये भी उल्टा रहेगा इस प्रकार से दर्पण में। ठीक है, और यहाँ पर सी इस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, इतना ही चेक कर लेते हैं अभी। देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपका क्या है, एस सीधा है, और आपके तीसरे वाले में सीधा है, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो फिर देखिए आपके यहाँ पर दूसरे वाले में सी सीधा बना, ये भी कट गया, यानी आपका चौथा वाला सही होगा। तो चौथा वाला किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्लॉग्स में। देखिए स्लॉग्स में हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, हमें कथन पढ़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ बैक पॉकेट हैं, तो बैक को मान लेते हैं शॉर्टकट में बी। कुछ बैक क्या है, पॉकेट, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा पॉकेट की आ गया, पॉकेट को पी मान लेते हैं शॉर्टकट में। फिर यहाँ पर कह रहा है कोई पॉकेट पाउच नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर पाउच हो जाए, पाउच को हम मान लेंगे POU मान लेते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ पी करेंगे तो दोनों में कन्फ्यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कथन का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ बैग पाउच नहीं है, तो बैग कहाँ पर है, बैग यहाँ पर है और पाउच यहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कुछ बैग पाउच नहीं है। ठीक है, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष सही होगा। देखिए यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिगर बनाएं, तो इसका पहला निष्कर्ष का बनेगा इस प्रकार से, बी इस प्रकार से बनेगा आपका पाउच का। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी है, इस वाले स्ट्रक्चर में है, यदि इसको यहाँ तक कर दें तो यहाँ भी इस प्रकार से ही बनेगा आपका। ठीक है, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष सही होगा। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। कुल यहाँ पर कुछ पॉकेट बैग हैं, कुछ पैकेट, तो पैकेट का यहाँ पर पी कर लेंगे और बैग का हम बी कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसा यहाँ पर था सिर्फ यहाँ पर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया,
ठीक है, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही होगा, आपके दोनों निष्कर्ष सही होंगे। तो किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। यहाँ पर कह रहा है 7 सदस्यीय पैनल पर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति बना लेते हैं, पैनल बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा राइट, क्योंकि उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट, दायां और बायां। फिर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बाई के बाई ओर बैठा है, तो बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका, और बाई ओर कौन होगा? बाई का यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स यहाँ पर बैठ जाएगा आपका, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन ओ के दाईं ओर, तो ओ बैठेगा यहाँ पर, ओ के दाईं ओर बैठेगा एक्स, ठीक है। फिर कह रहा है बाई के दाईं ओर पी है, तो यहाँ पर बाई के दाईं ओर कौन होगा? ये वाला होगा, तो यहाँ पर पी बैठ जाएगा यहाँ पर। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर लेकिन एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर कौन बैठेगा? यहाँ पर पी बैठेगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। और एम जेड के बाईं ओर, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है जेड के बाईं ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। लेकिन ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा देते हैं ओ एम और जेड। फिर कह रहा है कि मध्य के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हमें बताइए मध्य में कौन बैठा है। तो आप लोग देख पाओगे मध्य में कौन बैठा है? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, मध्य में एक्स बैठा हुआ है सिर्फ। तो आपका एक्स किस ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा, जैसे बोलते हैं डाइस। यहाँ पर कह रहा है एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। देखिए पासा आपको 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक है, और एक पासा भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 पासा दिए गए हैं, कह रहा है 2 नीचे होने पर कौन सी संख्या ऊपर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 2 संख्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए दोनों पासाओं में 2 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, पहले वाले पासा में 2 है। 2 के अलावा इन दोनों पासा में देखिए क्या सेम है? तो दोनों पासा में 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। फिर दोनों पासाओं को या तो आप दक्षिणावर्त या बायावर्त घुमाइए, दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाइए। तो घुमाने पे कौन सी संख्या आएगी? तो चलिए घुमा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है पहले वाले पासा में, तो यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे तो पहले क्या आएगा? 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसको फिर घुमाइए, यहाँ पर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने इसको बायावर्त घुमाया, तो इसको भी हम क्या करेंगे? बायावर्त घुमाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 के बाद पहला आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया। और फिर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि 2 के पूछा था, 2 होने पर कौन सी संख्या ऊपर आएगी? तो 2 यहाँ पर है, तो 2 के विपरीत क्या है? यहाँ पर 6 है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके SSC CHLS में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे क्वेश्चन ये, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा, और कंटिन्यू आप लोग मॉक टेस्ट लगाती रहिए, क्योंकि आपका 2 मंथ ही रह गए एग्जाम के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।